माता पिता की मृत्यु के बाद अब भाइयों के पास रहना, काम धंधा कुछ करते नहीं है। एक दिन भाई ने कहा कि जाओ खेत में चले जाओ, कुछ काम का नहीं है, कम से कम खेत को ही लाएगा, वहाँ चिड़िया वगैरह नहीं आएंगी, उन्हें उड़ाता नहीं हो। गए हैं, अब देख रहे इतना बड़ा खेत है, अब ये खेत भी भगवान का है, ये चिड़िया भी भगवान की है, और वो अपना ही अन्न खा रही है, मैं क्यों रोकूं। और बुला और रहे हैं चिड़िया को कि आओ, राम जी की चिड़िया राम जी को भेज, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, आ जाओ खाओ। भगाने की जगह बुला और रहे हैं। भाई ने देखा कि ये भी काम नहीं कर पाएगा, पूरा खेत उजड़वा दिया। अरे भैया ये राम जी का, अरे तेरे राम जी जा, निकाल दिया घर से, किसी काम का नहीं है तू। नदी किनारे बैठे हैं, एक जंगल में डाकू रहा करता था। उस डाकू ने माँ भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए माँ से एक मांग करी कि माँ अगर तुमने मुझे एक पुत्र दिया तो मैं तुम्हें नरबलि चढ़ाऊंगा। भगवान की कृपा हुई, संयोगवश उसके पुत्र हो गया। उसने सोचा माँ प्रसन्न हो गई, नरबलि देने के लिए जिसको बुलाया था वो भाग गया मौका देखकर। अब किसको ढूंढा जाए, डाकुओं को भेजा कि जो मिले उठा लाओ। अब नदी के किनारे जड़व्रत बैठे हुए थे। डाकुओं ने सोचा यही हट्टा कट्टा दिख रहा है, ऐसे ही ले चलो। जड़व्रत को लेके जा रहे हैं, और देखिए कितना सीधापन है, ये भी नहीं कह रहे कि क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, कोई मतलब नहीं। जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, कुछ नहीं पूछना, चल दिए। उन डाकुओं ने खूब खिलाया। जड़व्रत सोच रहे बड़ा बढ़िया इंसान, जान नहीं पहचान फिर भी बढ़िया बढ़िया मालपुआ दे रहे हैं, काटने से पहले चकाचक खिला रहे हैं। बड़े भले आदमी हैं कि मुझे खिला रहे हैं। उसके बाद उन डाकुओं ने खिलाने पिलाने के बाद माँ काली की मूर्ति के सामने खड़ा किया। फिर विचार कर रहे हैं जड़व्रत, कितने बढ़िया इंसान है भैया, खिलाने पिलाने के बाद मैया के दर्शन के लिए लाए हैं। विचार कर, और मैया के सामने कहा शीश झुकाओ। अरे कितने भले आदमी हैं, तुम मुझे प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं कि मैं मैया को प्रणाम करूं। और जड़व्रत ने प्रणाम करा। अब डाकुओं का जो सरदार उसने तलवार ली और जैसे ही मारना चाहा, मैया ने देखा ये बड़ा पहुंचा हुआ है, ब्रह्म ज्ञानी है ये, और इसकी हत्या मेरे सामने। जट मैया मूर्ति में से प्रकट हुई और तलवार लेकर सभी डाकुओं का संहार कर दिया मैया ने। अब वो गर्दन नीचे कर ही देखे। अब जड़व्रत जी ने प्रणाम करके मैया को उठे, देखा ये क्या हो गया, ये सब सो क्यों गए। जड़व्रत जी विचार कर रहे हैं ये क्या भया, कितने भले आदमी थे, मुझे खिलाया पिलाया, मैया के दर्शन कराए, और मैया ने इनका ही नमो नारायण कर दिया। ऐसे हैं जड़व्रत, मूर्ख की बात ही रह रहे हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं कि यूं ही भ्रमण कर रहे हैं जड़व्रत। एक दिन एक राजा की सवारी निकली है, राजा की सवारी निकली। राजा मोक्ष प्राप्ति के लिए जितने भी साधु संत हैं उनसे अपनी पालकी उठवा रहा है। चारों ओर संत हैं। अब एक मोटा हट्टा कट्टा चाहिए, इसको भी पकड़ ले, इसको भी लगा दिया। अब इस पे रहा नहीं गया, संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान इस पे देखा नहीं गया। तब इन्होंने बड़ा सुंदर ज्ञान राजा को दिया है, सुंदर ज्ञान राजा को दिया। राजा की बुद्धि फिरी, झट ऊपर से उतर कर आकर प्रणाम किया है कि आप बहुत पहुंचे हुए जा रहे हैं।